अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ैनी टीवी। मैं हूं ज़ैन कुरैशी और आज की क्लास में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम किन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। उसके साथ हम देखेंगे कि एक प्रोग्राम हायरार्की क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, वेलकम बैक। तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ताकि जो लोग कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हैं उनका भी थोड़ा सा रिलेशन बन जाए कंप्यूटर के साथ। उसके बाद हम लोग मूव कर जाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोग्राम हिरार्की क्या होती है। अब हिरार्की का मतलब ये होता है स्टेप वाइज जो एक इंस्ट्रक्शन होते हैं या स्टेप्स होते हैं, मुख्तलिफ कोई भी मेथड होता है, कोई एल्गोरिदम हम कह सकते हैं। लेकिन हिरार्की का ज़्यादातर मतलब हम ये लेते हैं कि कोई भी एक फ्लो चार्ट है या फिर एक स्टेप डायग्राम है जिसके अंदर हम बता रहे हैं कि ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा या ये स्टेप आएगा। तो प्रोग्राम हायरार्की क्या होती है कि एक प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है उसके बनने से लेके उसकी एग्जीक्यूशन तक जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उन सबको हम प्रोग्राम हायरार्की में लेकर आते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं। और प्रोग्राम हायरार्की के अंदर मैंने मेन मेन चीज़ें उठाई हैं, जिस तरह हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है यानी जब हम उसको बनाते हैं शुरू से, तब वो कहाँ होता है, उसके बाद वो कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कहाँ जाता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एसएसटी या आईडीडी क्या होती है। पिछले लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पहले लेक्चर का भी और दूसरे लेक्चर का भी। वीडियो देखें, लेक्चर समझें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर लें बेशक। एसएसटी और आईडीडी के अंदर हमारा वो प्रोग्राम स्टोर हुआ हुआ होता है परमानेंटली। जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एचडीडी या एसएसडी जो भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव लगी हुई है उसके अंदर स्टोर हो रहा होता है। लेकिन जब वो साथ ही साथ वो एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं, मतलब उसको हम साथ यूज कर रहे हैं, वो भी ऑन हुआ है, अभी वो चल रहा है, तो वो रैम के अंदर भी स्टोरेज ले रहा होगा। जैसे जैसे आप वेरिएबल्स बनाएंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं हम आगे जाके अगले लेक्चर्स के अंदर जरूर देखेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए समझने की बात यह है कि प्रोग्राम एसएसडी या एडीडी के अंदर परमानेंटली स्टोर हुआ हुआ होता है और जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमारी रैम को यूज कर रहा होता है। रैम को यूज कर रहा होता है, जितनी भी उसके अंदर हम वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं वो सारे रैम के अंदर ही उनको मेमोरीज अलॉट होती हैं और वहीं पर वो मेमोरी ले रहे होते हैं। उसके बाद उसको जब हम एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसको प्रोसेस कौन करता है, हमारा सीपीयू प्रोसेस करता है। पहले हमारा कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करता है। मैंने आपको कंपाइलर भी बताया कि कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है और सीपीयू सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। और एक बात और कि हर सीपीयू अलग अलग लो लेवल लैंग्वेजेस को यूज कर रहा होता है। मेरा पीसी है, उसकी लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है दूसरे सीपीयू से, दूसरे सिस्टम से। अगर मैं एक लो लेवल लैंग्वेज को अपने सीपीयू के अंदर लिखता हूँ और वो एक मैं अपनी तरफ से एक प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में अगर किसी तरीके से बना लेता हूँ, तो उसी प्रोग्राम को जब मैं दूसरे सीपीयू के अंदर चलाऊंगा डायरेक्ट, तो वो नहीं चल सकता। हो सकता है कि चल जाए बट इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि हर मशीन लैंग्वेज अलग अलग सीपीयूज की डिफरेंट होती है, वेरी कर जाती है। उसके बाद सीपीयू के पास हमारा प्रोग्राम पड़ा हुआ होता है, उसको प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है और उसके बाद हमें एक सर्टेन आउटपुट मिल जाती है हमारी। तो ये सब कुछ हमारी प्रोग्राम हायरार्की के अंदर आता है कि पहले हमारा प्रोग्राम कहाँ गया, फिर कहाँ गया और फिर कहाँ गया। उसके बाद हम आ जाते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज एलिमेंट्स, कि एक प्रोग्राम हमारा बनता किन एलिमेंट्स से, किन चीज़ों से एक प्रोग्राम हमारा बना हुआ होता है। सबसे पहले तो मेन चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का सिंटेक्स। हर लैंग्वेज का अलग सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स से मुराद ये है कि एक मेथड, एक तरीक़ेकार जिसके मुताबिक आप लोगों ने काम करना है। एक स्टैंडर्ड तरीका होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करवाने का, उसको प्रोग्राम, उसके अंदर प्रोग्राम लिखने का। तो उस सिंटेक्स से अगर आप आगे पीछे होंगे या कोई मिस्टेक करेंगे तो आपके पास एरर्स आएंगे, जिन्हें हम सिंटेक्स एरर्स कहते हैं। इसी तरह हम एरर्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे। उसके ऊपर आपको एरर्स की मुख्तलिफ इकसाम, उसके मुख्तलिफ टाइप्स वगैरह आपको पता चल जाएंगी विद एग्जाम्पल्स। सिंटेक्स आप लोगों ने याद रखना है, सिंटेक्स क्या होता है। अब आगे हम मूव करते हैं हमारे कीवर्ड्स की तरफ।
कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं इन्हें, कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, जो पहले से किसी भी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन कर दिए गए हैं। और जब आप देखेंगे, जब मैं कंपाइलर के ऊपर काम कर रहा हूँ, जो कीवर्ड्स होंगे वो ऑलरेडी कलर्ड में आ जाते हैं। वो जब हम कंपाइलर्स पे डिफरेंट डिफरेंट कंपाइलर्स पे वेरी करता है कि कौन कौन से कलर्स आते हैं, बट कलरफुल आ जाते हैं वो। अगर आप सिंपल नोटपैड के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तब तो ज़ाहिर है नहीं आएंगे, लेकिन जब आप किसी भी और कंपाइलर के अंदर नोटपैड प्लस प्लस भी होता है, उसके अलावा विजुअल स्टूडियो भी होता है। मैं नॉर्मली लिनक्स एक सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा फास्ट होता है। तो अभी सीन ये है कि हम प्रोग्रामिंग जो है उसके ऊपर फ़िलहाल नहीं करेंगे। फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए विजुअल स्टूडियो कम्युनिटी यूज़ कर रहा हूँगा। तो अभी उसके अंदर हम आगे चल के एक प्रोग्राम भी लिखते हैं, कीवर्ड्स और ये बाकी सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल कीवर्ड से मुराद ये है कि रिजर्व्ड वर्ड्स जो कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज के अंदर पहले से डिफाइन कर दिए जाते हैं, प्रोग्राम की लाइब्रेरीज के अंदर पड़े हुए होते हैं, सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी के अंदर पड़े हुए होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। अब इससे मुराद ये है कि जो हमारे वेरिएबल्स जो हम खुद से बनाते हैं उनको हम प्रोग्रामर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहते हैं, जिनका मतलब वक्त के साथ साथ चेंज भी कर सकते हैं, उनको हम कांस्टेंट भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारे ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ऑपरेटर्स से मुराद ये है कि जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, या प्रोग्रामिंग के अंदर एक नया ऑपरेटर के भी पढ़ेंगे। तो ऑपरेटर्स यूज हो रहे होते हैं, हमने मुख्तलिफ ऑपरेशंस करने होते हैं, कैलकुलेशंस करनी होती है, उसके अंदर हमारे मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स भी यूज हो रहे होते हैं, और मुख्तलिफ ऑपरेंड्स होते हैं जिनके ऊपर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स आ जाते हैं। पंक्चुएशन से मुराद, आप लोग इंग्लिश के अंदर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन प्रोग्रामिंग के अंदर कौन सी होती है? कि ये होती हैं कि जब आप एक ही डाटा टाइप के मुख्तलिफ वेरिएबल्स को सेपरेटली डिफाइन करने के बजाय एक साथ डिफाइन कर देते हैं एक ही लाइन के ऊपर, तो आपको कॉमा से उनको सेपरेट करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर हमारे कमेंट्स आ जाते हैं। कमेंट्स से मुराद यूट्यूब के कमेंट्स नहीं, कमेंट से मुराद ये होता है कि एक प्रोग्राम के अंदर वो बातें आप लिखना चाहते हैं कि अगर कोई और प्रोग्रामर इसको पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि ये मैंने इधर क्या किया है। आप ऊपर हल्का सा उसको डिफाइन कर देते हैं कि यार इस लाइन के अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये लिखने के लिए आप एक स्पेशल सिंबल्स यूज करते हैं। हर लैंग्वेज के डिफरेंट रूल्स होते हैं। सी प्लस प्लस के अंदर आप 2 फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थम्स अप दिस वीडियो। और इस वीडियो को लाजमी 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 शेयर कीजिएगा अपने क्लास फेलो से, अपने जानने वालों से, उन लोगों से जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी बनती है, कोई मसला बनता है, किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन बनता है प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका सी प्लस प्लस के अंदर, जितना भी हम पढ़ चुके हैं, जितना मतलब ये भी ना हो के नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आ जाए, अभी हमने पढ़ा ही ना पढ़ाना हो अभी। तो इस लेक्चर्स के अंदर से अभी आप तक आपको कुछ भी अगर ऐसा लगा है जो आपको कंफ्यूज किया है, जो आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर ज़ेनिटीवी के ऊपर डीएम कर सकते हैं, या मुझे ईमेल कर सकते हैं qureshizen500@gmail.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल मेंशन है, चैनल की बायो में भी मेंशन है। तो मिलते मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।